जी वेलकम बैक स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 13 लेक्चर नंबर 7 स्टूडेंट्स। पिछला जो हमने टॉपिक पढ़ा लेक्चर नंबर 6 के अंदर, उसी के साथ स्टूडेंट ये मिलके एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता होता है। स्टूडेंट टॉपिक है हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट। सबसे पहले आप डेफिनेशन समझें स्टूडेंट। ये टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है बुक में जिस तरह लिखा हुआ है, बुक में लिखा हुआ है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, या ये टॉपिक टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी दोनों के नाम से जाना जाता है। स्टूडेंट टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है स्टूडेंट? अगर हम किसी भी मटेरियल का अगर हम लोग टेम्परेचर चेंज करते हैं, और टेम्परेचर कितना चेंज करते हैं 1 केल्विन, ठीक है, तो ड्यू टू इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन टेम्परेचर स्टूडेंट जो रेजिस्टेंस के अंदर चेंज आएगा, तो किसी भी मटेरियल का टेम्परेचर चेंज करने से, कितना टेम्परेचर चेंज करने से 1 केल्विन, रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी के अंदर जो फ्रैक्शनल चेंज आता है, ठीक है, उस फ्रैक्शनल चेंज को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये फ्रैक्शनल चेंज। स्टूडेंट अगर आप अपनी बुक पे इसी टॉपिक के साथ लगा हुआ एक टॉपिक जो है वो टेबल देखेंगे, तो उस टेबल के अंदर आपको एक बात नज़र आएगी कि जितने भी मटेरियल लिखे हुए हैं उनका टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फ़ा आपको नज़र आएगा, लेकिन उन सब की वैल्यू आपको 0 पॉइंट समथिंग लिखी हुई नज़र आएगी। इसका मतलब जब भी हम किसी मटेरियल का टेम्परेचर चेंज करते हैं, ठीक है, पर केल्विन उसमें राइज लेके आते हैं, तो कोई बड़ा चेंज नहीं आता, बल्कि बहुत मामूली सा चेंज होता है, बहुत छोटा चेंज होता है। इसलिए ये लफ्ज़ लगाया जाता है फ्रैक्शनल चेंज। फ्रैक्शनल चेंज का मतलब कि बहुत स्लाइड सा चेंज आएगा। तो वेरी स्लाइड चेंज इन रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ड्यू टू पर केल्विन राइज इन टेम्परेचर। रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी में जो बहुत छोटा सा चेंज आता है टेम्परेचर के 1 केल्विन बढ़ाने से, उसको हम बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब स्टूडेंट अगर हम इसका फार्मूला बनाना चाहते हैं, तो ये इसका स्टूडेंट फार्मूला है अल्फ़ा का। अब ये फार्मूला कैसे बनेगा स्टूडेंट? देखें, हमने लिखा है कि चेंज इन रेजिस्टेंस जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ओरिजिनल रेजिस्टेंस के, RO। यहाँ पे ये बात आप देख लें कि फ़र्ज़ करें हमारे पास टेम्परेचर था 0 डिग्री सेल्सियस, तो उस टाइम इनिशियल रेजिस्टेंस थी RO मतलब ओरिजिनल रेजिस्टेंस। जब आपने टेम्परेचर को T डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो फाइनल रेजिस्टेंस कितनी हो गई? RT। तो स्टूडेंट जो चेंज इन रेजिस्टेंस है, चेंज इन रेजिस्टेंस कैसे निकलेगी स्टूडेंट? फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि RT माइनस R0। तो स्टूडेंट जो चेंज इन रेजिस्टेंस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ओरिजिनल रेजिस्टेंस के। देखें, एक हमारे पास मटेरियल है लेट्स सपोज जिसकी रेजिस्टेंस है 500 ओम, और एक हमारे पास मटेरियल है जिसकी रेजिस्टेंस है 1000 ओम। तो अब आप खुद सोचें कि किसका टेम्परेचर बढ़ाने से उसके अंदर चेंज ज़्यादा आएगा। तो डेफिनेटली जो 1000 ओम वाला मटेरियल है उसके अंदर जो चेंज आएगा वो ज़्यादा आएगा। तो उसकी रीज़न अब स्टूडेंट क्या है? देखें, जो 500 ओम वाला एक मटेरियल है या दूसरा 1000 ओम वाला है, उनमें से अच्छा इंसुलेटर कौन है? तो अच्छा इंसुलेटर कौन है स्टूडेंट? वो है हमारे पास 1000 ओम वाला। तो उसके अंदर चेंज भी क्या आएगा? उसके रेजिस्टेंस के अंदर चेंज भी कैसा आएगा? वो ज़्यादा आएगा। तो जितनी किसी मटेरियल की ओरिजिनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, उतना ही उसके अंदर चेंज ज़्यादा आता है। इसी तरह स्टूडेंट जितना आप टेम्परेचर ज़्यादा चेंज करेंगे, उतना ही उसकी रेजिस्टेंस के अंदर चेंज भी क्या आएगा? ज़्यादा आएगा। अब इन दोनों बातों को कंबाइन करते हैं, ठीक है, ये हमने कंबाइन किया। स्टूडेंट जब आप ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा A। इसी कांस्टेंट को हम बोलते हैं स्टूडेंट टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है। और डेल R को हम ओपन करके क्या लिख सकते हैं? फाइनल रेजिस्टेंस RT माइनस R0। तो स्टूडेंट यहाँ से अल्फ़ा का फार्मूला जो बनेगा वो बनेगा RT माइनस R0 डिवाइडेड बाय R0 इंटू डेल्टा T। अब स्टूडेंट यहाँ से ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट का यूनिट देखें,
ऊपर क्या है, चेंज इन रेजिस्टेंस, यूनिट क्या रहेगा, ओहम। नीचे है ओरिजिनल रेजिस्टेंस, उसका ओहम, चेंज इन टेम्परेचर का केल्विन। तो ओहम से कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1/केल्विन, जिसको हम पर केल्विन भी लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट इसके बाद टेम्परेचर कोफिशिएंट की दो टाइप्स होती हैं, एक होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट और एक होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। स्टूडेंट अगर हम किसी मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाएं और उससे उसकी रेजिस्टेंस बढ़े, ठीक है, तो फिर हम बोलेंगे कि उस मटेरियल का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो क्या है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है। और इसी तरह स्टूडेंट होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, कि अगर हम किसी मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाएं लेकिन उसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाए, कम हो जाए, तो स्टूडेंट ऐसे मटेरियल को हम बोलते हैं कि उनके पास कौन सा कोफिशिएंट है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है। स्टूडेंट्स अगर आप अपना टेबल देखेंगे तो टेबल के अंदर लास्ट पे 3 मटेरियल लिखे हुए हैं, कार्बन, जर्मेनियम और सिलिकॉन। इन तीनों की वैल्यू आपको नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट के अंदर ही नज़र आएगी। तो बाकी जितने मटेरियल हैं वो आप याद रखेंगे पॉजिटिव वाले हैं। और अगर एमसीक्यू में इन तीनों में से पूछा गया कि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट किसका है, तो आप 3 नाम देखें और इनको ही आप नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट के लिए जो है वो क्लिक करेंगे। अब स्टूडेंट इस चीज़ की एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको समझाई है। देखें, हमने बोला है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ी, ठीक है, तो फिर पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा। देखें फार्मूला देखें, अल्फा इज इक्वल्स टू आर टी माइनस आर नॉट ओवर आर नॉट इंटू डेल्टा टी। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक मटेरियल था जिसकी जो इनिशियल रेजिस्टेंस है वो थी 30, आपने टेम्परेचर बढ़ाया कितना, 1 केल्विन, और उसकी रेजिस्टेंस हो गई स्टूडेंट्स 40, ठीक है। तो ये मैंने वैल्यूज पुट कर दी, फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल रेजिस्टेंस इनटू चेंज इन टेम्परेचर। तो स्टूडेंट आंसर देखें क्या है, प्लस 0.33। इसका मतलब आपका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट का आंसर आएगा वो कैसा आएगा, वो पॉजिटिव होगा। यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, एक मटेरियल हमने लिया जिसकी इनिशियल रेजिस्टेंस मैंने ली 40, टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी रेजिस्टेंस कम हो गई और वो रह गई लेट्स सपोज 30। नीचे आपने ओरिजिनल रेजिस्टेंस 40 लिखी और साथ आपने टेम्परेचर कोफिशिएंट जो चेंज इन टेम्परेचर है वो लिख दिया। अब स्टूडेंट देखें आंसर क्या आ रहा है, माइनस 0.25। तो इसका मतलब ऐसे मटेरियल जिनकी टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस पहले से कम हो जाए वो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रखते हैं, और ऐसे मटेरियल जिनका टेम्परेचर बढ़ाने से उनकी रेजिस्टेंस बढ़ गई हो उनको हम क्या बोलते हैं कि उनका टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव है। अब इनमें हमारे पास एग्जांपल्स क्या हैं, देखें, जो हमारे पास कंडक्टर्स होते हैं स्टूडेंट्स, उनका टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ती है, तो कंडक्टर्स का टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है। जबकि जो हमारे पास इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स होते हैं स्टूडेंट्स, इनका टेम्परेचर बढ़ाने से इनकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है, इसलिए इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो क्या है, वो नेगेटिव है।